अगली खबर का रुख करते हैं। बीजापुर से खबर है, सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जिले में 51 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और यह सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से नक्सलियों के सरेंडर करने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। मुख्य धारा में वापस लौटे 51 नक्सली। सरेंडर नक्सलियों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। सरेंडर नक्सलियों पर 66 लाख का इनाम था और ये सबसे अहम और खास बात है नक्सलियों के सरेंडर करने की इस प्रक्रिया में कि अब जो नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं वो ज्यादातर इनामी नक्सली हैं। कल भी नक्सलियों का सरेंडर हुआ था, आज भी सरेंडर की खबर है। उससे पहले भी कई बड़े नक्सलियों के पोस्टर बॉय जो थे, जो चेहरे थे नक्सलवाद का, वो भी अपने हथियार डाल चुके हैं और मुख्य धारा में लौटने का प्रण ले चुके हैं। और आपको जैसा कि मालूम है, कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो नक्सली मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनका स्वागत है और 2026 मार्च तक नक्सलियों का खात्मा देश से होना तय है। एक अच्छी खबर है कि 51 माओवादी हैं वो पुनर्वास की तरफ आज लौट रहे हैं, जिस पर से पीएलजे बटालियन नंबर 1 और कंपनी नंबर 1, 2, 5 के 5 सदस्य हैं। एसीएम स्तर के 1 प्लाटून एवं एरिया कमेटी सदस्य 7 हैं, एलओएस सदस्य 3 हैं। इस प्रकार कुल 51 नक्सल मेंबर्स हैं, जिस पर टोटल 66 लाख का इनाम था, जो आज यहाँ पुनर्वास के लिए आए हैं। अगर बीजापुर की बात करें तो वर्ष 2025 में अभी तक 461 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 138 माओवादी मारे गए हैं और 485 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। और अगर 2024 से हम बात करें तो लगभग 650 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 196 माओवादी मारे गए हैं और 986 माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। तो इसमें मुख्यतः जो एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहा है और जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो डेवलपमेंटल की नीतियां हैं और जो पुनर्वास की नीति है, उससे प्रभावित होकर ये माओवादी आज पुनर्वास में शामिल हुए हैं। मैं आगे की ब्रीफिंग के लिए डीआईजी रेंज बीजापुर से अनुरोध करता हूं। और अब हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और विस्तार से जानकारी देने के लिए। विकास, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि 66 लाख का इन 51 नक्सलियों पर इनाम था। क्या इन्होंने जो सरेंडर किया है हथियारों के साथ किया है? हथियार भी इन्होंने डाले हैं? देखिए, हालांकि 66 माओवादियों ने सरेंडर किया, 51 माओवादियों ने समर्पण किया है और 66 लाख का इनाम था, लेकिन हथियार ये माओवादी अपने साथ लेकर नहीं आए हैं। लेकिन एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से लगातार जो वेणुगोपाल और रुपेश ने जिस तरह से समर्पण किया, समर्पण कहा, इसे एक तरीके से पुनर्वास कहा जा रहा है। पुलिस इसे एक नए स्वरूप में पेश कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूना मार्गे में, जिसका अर्थ होता है पुनर्वास से पुनर्जीवन, और इस तरह से माओवादी अब मुख्य धारा में लौटकर मुख्य धारा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे और जो हथियार लेकर जंगलों में भटकते थे, अब उस रास्ते को वो पूरी तरह से छोड़ देंगे। इसके पहले आज जिस तरह से कांकेर में 21 माओवादियों का समर्पण दिखाया गया, जिसमें वो अपने ऑटोमेटिक वेपन के साथ थे, लेकिन बीजापुर में ये माओवादी हैं, निचले कैडर के हैं और इन पर 1 लाख 2 लाख जैसे इनाम भी घोषित किए गए थे। अलग अलग इसमें पीएलजे के बटालियन नंबर 1 की कंपनी नंबर 1, 2, 5 के सदस्य भी हैं। एसीएम है, प्लाटून एरिया कमेटी और एलओएस सदस्य भी हैं, प्लाटून कमांडर भी हैं इसमें। तो सब पर अलग अलग लाखों में इनाम घोषित किया गया था। बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में संगठन से मोह भंग होकर माओवादियों का आना कहीं न कहीं अब ये दर्शाता है कि जिस तरह से 2024 के बाद से जो माहौल तैयार किया गया दंडकारण्य के जंगल में, बस्तर के जंगलों में, और लगातार ऑपरेशन किए गए, एक दबाव तो बना है। और वहीं कहीं न कहीं जो सरकार मान रही है इस बात को कि उनकी समर्पण नीति में भी उन्होंने जो बदलाव किए हैं उसका भी असर है, क्योंकि बहुत सारे माओवादी अब समर्पण के बाद जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, तो उससे देखकर भी जो माओवादी हैं उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि जंगलों में भटकने से केवल जान जाने का खतरा है और जिस उद्देश्य को लेकर वो जंगलों में भटक रहे हैं वो परिणाम तो आने से रहा। और यही वजह है कि अब वो लगातार समर्पण कर रहे हैं। आर्थिक और साइकोलॉजिकल तरीके से एक बड़ा नुकसान पार्टी को हो रहा है अभी भी, लेकिन सरकार बार बार ये चेतावनी भी दे रही है, अपील भी कर रही है कि जो दक्षिण बस्तर के माओवादी हैं, जिसमें हिड़मा की बटालियन की टीम है, देवा एर्रा जैसे बड़े जो आदिवासी लीडर हैं, उन्हें कि वो भी समर्पण कर दें, वापस लौट आए तो उन्हें ससम्मान, जो एक नई बात बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह और विजय शर्मा ने भी कही थी कि अगर वापस लौटते हैं तो रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा। सरकार अभी भी खुले दिल से उनका स्वागत करने को तैयार है, अन्यथा मजबूरन डीआरजी के जवान कैपेबल हैं
कि वो ऑपरेशन करके इन सभी माओवादियों से निपटने के लिए काबिलियत रखते हैं। तो इस तरह की चेतावनी और अपील के साथ अभी भी सरकार लगी हुई है कि जो बाकी के बचे हुए माओवादी हैं वो भी वापस आ जाएं। धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़े हैं वापस आने की, और ये दिखाता है कि सरकार बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नक्सलियों ने सरेंडर किया है, लेकिन जो अहम बात हमारे संवाददाता विकास ने बताई वो ये कि इन नक्सलियों ने सरेंडर तो किया लेकिन इन्होंने हथियार नहीं डाले हैं। ये निचले कैडर के नक्सली हैं और किसी पर 1 लाख का इनाम, इस तरीके के इनाम इन पर घोषित थे, लेकिन अब ये मुख्य धारा में लौट आए हैं।